हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिकार। MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत एक यूनिवर्सिटी टॉपिक है अधिकार। तो बच्चों, ये अधिकार किसे कहते हैं या अधिकार के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण या प्राकृतिक अधिकारों का अगर सिद्धांत आता है, क्वेश्चन यही रहता है। चलिए बात करते हैं कि उदारवादी अधिकार के संबंध में क्या रखते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक आवश्यकताओं का अनुभव होता है जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयास करता रहता है, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता के वातावरण की आवश्यकता होती है। ये तो बात सत्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक आवश्यकताओं का अनुभव करता है, और उन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए वो समाज में प्रयास भी करता है और तरह तरह के स्ट्रगल भी करता है। और वो चाहता है कि मेरा ये जो टारगेट है या मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्रता का वातावरण की आवश्यकता होती है, और इस स्वतंत्रता के वातावरण में अपने अधिकारों का प्रयोग करके वो विकास करता है। इसलिए मनुष्य स्वतंत्रता के वातावरण की मांग करता है जिससे कि वह अपना विकास कर सके। यदि मनुष्य की इस मांग को समाज और राज्य स्वीकार कर ले तो ये मांग अधिकार का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से अगर मनुष्य को स्वतंत्रता का वातावरण चाहिए और वातावरण की मांग करने के बाद अगर मनुष्य को वो उसकी मांग पूरी मान ली जाती है तो उसका प्रयोग करके वो समझ लो अपना विकास कर लेता है, अपने अधिकार पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण है जिसमें मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार विकास कर सके, अधिकार कहलाता है। परंतु व्यक्ति को अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो बच्चों, एक मनुष्य को अधिकार जब भी मिलते हैं जब वो समाज में अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर आज हम अपने कर्तव्य का पालन करके दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कल अगर दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो हमारे वो अधिकारों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब कर्तव्य से हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। बात करते हैं उदारवादी सिद्धांत की मान्यता। तो मैं आपको बता दूं, उदारवाद जो था एक प्राकृतिक उदारवादी था, यानी वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता था। उदारवाद का मानना यह था कि मनुष्य को जो भी अधिकार मिले हैं वो उसके प्रकृति ने दिए, उस मनुष्य को जन्म से प्राप्त हुए। यानी जो व्यक्ति अगर जन्मा है तो उसे जन्म से ही अधिकार हुए। यानी उदारवाद जो था प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता था, और इसका मानना था कि मनुष्य को जो अधिकार मिले वो ईश्वर ने दिए। चलिए देखते हैं मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं। यानी इसकी पहली मान्यता है मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार है। क्या होते हैं देखें। जॉन लॉक और रूसो ने समाज के निर्माण से पहले की अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की थी। इनके अनुसार मनुष्य कुछ अधिकारों के साथ ही जन्म लेता है और इन अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता। जेफरसन के शब्दों में, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया उसने ही हमें स्वतंत्रता भी दी है, परंतु राज्य इस स्वतंत्रता को नष्ट तो कर सकता है परंतु मनुष्य से अलग नहीं कर सकता। तो यानी मनुष्य को जो स्वतंत्रता अधिकार मिले वो दिए ईश्वर ने, यानी वो प्रकृति ने मिले ना कि राज्य ने। इसलिए राज्य को उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब दूसरा है प्राकृतिक अधिकार अपरिवर्तनशील। जी, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थकों का मानना है कि प्राकृतिक अधिकार अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी जो ईश्वर ने आपको अधिकार दिए गए हैं वो प्रकृति ने दिए, इसलिए वो अधिकारों को आप बदलकर दूसरे रूप में नहीं दे सकते, यानी उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि राज्य अपने कानून के माध्यम से अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में वो अधिकार जो होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य ने करा, मनुष्य ने राज्य को कुछ अधिकार दिए और राज्य ने सारे अधिकार रखकर मनुष्य के सारे अधिकार लेकर उसे संविधान में लिखकर हमें प्रोवाइड कर दिया। यानी वो अधिकार जो था वो ईश्वरीय अधिकार है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इनके रूप में तो परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि पहले के प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर तो कोई दूसरा अधिकार आ जाए। तो ये प्राकृतिक अधिकार अपरिवर्तनशील है, ये दूसरा मान्यता है। तीसरी मान्यता है असीमित और अस्थानांतरणीय। यानी उदारवाद का मानना था कि प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो असीमित होते हैं, अस्थानांतरणीय होते हैं, यानी इनकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमें राज्य जो अधिकार देता है वो एक सीमा में देता है। जैसे कि भारत का जो संविधान है लोगों को अधिकार जो दिए हैं वो 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं, मगर अधिकार की तो सीमा ही नहीं है, इसलिए अधिकार जो होते हैं असीमित होते हैं। और हस्तांतरणीय मतलब अधिकार, इस प्राकृतिक अधिकारों के बिना दूसरे अधिकार नहीं दिए जा सकते, इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकार असीमित व हस्तांतरणीय होते हैं। ये 3 मान्यता थी हमारी प्राकृतिक अधिकार की। अब बात करते हैं प्राकृतिक अधिकार या उदारवाद के अधिकारों की महत्व। पहला, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के कारण लोगों ने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। तो ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का जब प्रतिपादन हुआ तो उस प्रतिपादन के बाद लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करी। दूसरा, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के कारण लोगों को इस दिशा में अनेक अधिकार प्राप्त हुए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा महत्व, प्राकृतिक अधिकारों के कारण राज्य के कार्य कम हो गए
तथा जनता के अधिकार बढ़ गए, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के कारण लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। ये प्राकृतिक अधिकार का महत्व था, जिससे समाज में फायदा हुआ। अब बात करते हैं आलोचना की, जैसे कि उदारवाद जो है प्राकृतिक शब्द का प्रयोग कर रहा है, कहता है सारे प्राकृतिक अधिकार है। वास्तव में एक बात बताइए, प्राकृतिक शब्द स्पष्ट ही नहीं है। तो ये आलोचकों का मानना है कि जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जो प्रकृति की बात करते हैं, तो वास्तव में प्रकृति होती क्या है, प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी आलोचना। दूसरा, अधिकार असीमित नहीं है। तो ये प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक विचार के यानी उदारवादी का कहना था कि अधिकार जो होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी इनकी सीमा नहीं। यानी वास्तव में आलोचकों का मानना है कि अधिकार तो असीमित नहीं है, यानी सीमित होते हैं, क्योंकि अधिकार के असीमित होने के कारण समाज में अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अधिकार को असीमित नहीं होते, यानी सीमित होते हैं। और प्राकृतिक अधिकार परस्पर विरोधी हो सकते हैं। इन्होंने बोला प्राकृतिक अधिकार सभी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ दो, यानी बिना रोक टोक के, बिना कानून के व्यक्ति को राज्य में ऐसे ही छोड़ दो, और जो मनुष्य जो काम कर रहा है वो करने दो। मगर वास्तव में आलोचकों का मानना है कि अगर हमने ऐसा करा और व्यक्ति को स्वतंत्रता देकर प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देंगे, तो इससे तो समाज में अराजकता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताकतवर व्यक्ति कमजोर के अधिकार छीनेगा। आज देख लो, आज हम समाज के अंदर जो भी कर रहे हैं, हम कानून के डर से कर रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान से अगर या किसी देश से कानून हटा दें, तो यहाँ पर तो हिंसा को बढ़ावा मिल जाएगा, ताकतवर व्यक्ति कमजोर के अधिकार को छीनेगा। तो इसलिए प्राकृतिक अधिकार परस्पर विरोधी हो सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्ति उपयोगी। इसने बोला कि आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्तिशाली वर्ग ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, ताकि कमजोर वर्ग जो होगा वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होगा। इसलिए शक्तिशाली वर्ग कमजोर के अधिकारों को छीन लेगा। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता मिल सकती है और कमजोर वर्ग अधिकारों से वंचित रह सकता है। तो ये आलोचकों का मानना था। तो ये था प्राकृतिक अधिकार, यानी अधिकार के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण। तो आइए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।